चाहे कुछ भी कहना, लेकिन भाई से बढ़कर गहरा रिश्ता किसका होता है, ये जरूर जानना। एक तोता की ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इस दुनिया में भाई से भी बढ़कर गहरा रिश्ता किसका होता है। ये सुनकर आप आश्चर्य में तो पड़ गए होंगे कि भाई से भी बढ़कर रिश्ता किसका हो सकता है। ये चौंकने वाली बात नहीं है, अर्थात ये समझने वाली बात है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप हमारे नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, किसी गांव के नजदीक एक बाग था, जिसमें तरह तरह के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे, जो सुंदर और मीठे फल दिया करते थे। उसी बाग में एक आम का भी पेड़ था, जो आम के मीठे मीठे फल देता था। दोस्तों, उसी आम के पेड़ पर एक तोता तोती का जोड़ा रहता था। वह तोता तोती एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, अर्थात तोता बगैर तोती के साथ उस आम के पेड़ पर नहीं बैठता और तोती भी बगैर तोता के साथ उस वृक्ष पर नहीं जाती थी और ना ही मीठे मीठे फल खाती थी। कहने का मतलब यह है, उन तोता तोती का जीवन बड़े प्रेम से उस पेड़ पर गुजर रहा था। दोस्तों, उन तोता तोती के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो दोनों बच्चे नर थे, मादा बच्चा कोई भी नहीं था। अतः वह दोनों बच्चे भाई भाई थे और उन बच्चों में भी अपार प्रेम था। जहां भी बैठते एक साथ ही बैठते और जहां भी खेलते एक साथ ही खेला करते थे। अपने बच्चों का इतना गहरा प्रेम देख करके एक दिन तोती अपने पति तोता से बोली कि हे पिया जी, देखिए हमारे बच्चों में कितना प्रेम है, इन भाई भाइयों में कितना प्यार है। क्या इस दुनिया में भाई भाई से अधिक प्रेम किसी और रिश्ता में हो सकता है? हे पिया जी, मेरी समझ में ऐसा प्रेम किसी भी रिश्ते में नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये सुनकर के तब वह तोता अपनी तोती से कहने लगा कि हे प्रिय, वो समझ तुम्हारी ठीक है, जो तुम सोचती हो वो सही है, परंतु मेरा मानना है भाई भाई से बढ़कर गहरा रिश्ता, गहरा प्रेम एक और भी रिश्ते में होता है। तोती बोली, वो कैसे? तब तोता कहता है, ये जानने के लिए मैं तुम्हें एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी के बारे में बताता हूं, जिसको सुनकर के तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। ये एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसको मैंने अपनी स्वयं आंखों से देखा है। बस तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। तोती बोली, हे पिया जी, आप जल्दी से कहानी को शुरू कीजिए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। मेरा मन जो है वह पूर्ण तरह से आपकी कहानी सुनने में ही लगेगा। बस आप जल्दी से कहानी को आरंभ कीजिए। दर्शक भाइयों, तब वह तोता कहता है कि हे प्रिय, कुछ साल पहले की बात है। एक कुलचौरा नाम का गांव था, जहां एक वीर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका एक छोटा सा पुत्र था। उसका नाम रामू था। वह वीर सिंह नाम का पिता अपने रामू से बहुत ही प्रेम करता था और रामू के परिवार वाले भी रामू को बहुत चाहते थे। मित्रों, रामू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब पढ़ने के लायक एक दिन हो गया, तो रामू के पिता वीर सिंह ने रामू को एक अच्छे से विद्यालय में पढ़ने के लिए दाखिला करवा दिया। जो वह विद्यालय था कुलचौरा गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। रामू रोज साइकिल से पढ़ने के लिए जाता था और शाम को घर आ जाता था। दोस्तों, तोता कहता है कि हे प्रिय,
उसी विद्यालय में उस रामू की दोस्ती एक लड़का से हो जाती है जिसका नाम अवधेश था। भाई अवधेश पड़ुआ गांव का रहने वाला था, जो रामू के गांव कुलचौरा से 1 किलोमीटर पश्चिम में बसा हुआ था। दोस्तों, रामू और अवधेश में बहुत ही गहरी दोस्ती बढ़ती चली गई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के बगैर रहना उनके लिए जेल के समान लगने लगा। सुबह पढ़ने जाते तो एक साथ और शाम को लौट करके आते तो भी एक साथ। यहां तक कि ही नहीं, दोनों दोस्तों ने उठना बैठना, घूमना फिरना और सोना जागना भी, खाना पीना भी एक ही साथ कर दिया। एक दिन रामू अवधेश के घर सोता तो दूसरे दिन अवधेश रामू के घर सोता था, लेकिन एक दूसरे के बगैर एक पल भी दूर नहीं रहते। इतनी गहरी दोस्ती प्रेम में तब्दील हो गई। ऐसा उनका प्रेम देख करके उनके घर परिवार वाले और सभी गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे और कहने लगे, दोस्ती हो तो ऐसी। और बात भी सच है, इस संसार में किसी से दोस्ती करो तो ऐसी करो जो ये दुनिया के लोग आपकी दोस्ती की कदर करें। ऐसी दोस्ती किसी से भी मत करो जो लोग आपकी दोस्ती को बदनाम करें और गालियां दें, क्योंकि सच्ची दोस्ती उसे कहते हैं जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अपना मतलब ना हो। और साथियों, जहां जिस दोस्ती में स्वार्थ मतलब होता है वह दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लेकिन मित्रों, आज के समय में एक सच्ची दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। बड़े बड़े अनुभवी लोगों ने सिद्ध करके दर्शाया है कि आजकल के दोस्त ऐसे देखने को मिलते हैं कि जब तक पैसा पास यार मेरे संग संग डोले, और पैसा नहीं रहे पास यार मुख से ना बोले। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा है, धन है, दौलत है, तब तक हजारों दोस्त आपके साथ हैं। और कहते हैं कि दोस्त चिंता मत करना, जहां आपका पसीना बहे वहां हमारा खून बहे। और किसी कारणवश जब आपका वक्त आ जाए, किसी कारणवश जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए, आपके दिन खराब आ जाएं, आप पर कोई दुख आ जाए, तो वही खून बहने वाले दोस्त आपको ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे एक किलनी मरे हुए बैल को छोड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, जहां स्वार्थ भरा हो ऐसे दोस्तों से हमेशा बच करके रहना, नहीं तो आपको बर्बाद होने में अधिक समय नहीं लगेगा। प्रिय दर्शकों, तोता तोती से कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है, रामू की ननिहाल से रामू के मामा जी आते हैं और रामू से कहते हैं कि भांजे हमारे साथ चलिए, आपके नाना नानी आपको बहुत याद कर रहे हैं और हमसे कहा जाओ हमारे ध्योते रामू को बुला लाओ। बहुत दिनों से मैंने अपने ध्योते को देखा नहीं है, हमें अपने ध्योते की बहुत याद आ रही है, इसलिए रामू तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, तभी रामू ने कहा, ठीक है मामा जी, मैं अपने दोस्त से मिले आऊं तब आपके साथ में चलूंगा। प्रिय दोस्तों, मामा कहने लगा, ठीक है भांजे, तुम अपने दोस्त से मिले आओ, उसके बाद में जल्दी से तैयार होकर के हमारे साथ चलो, क्योंकि आज ही तुम्हें अपनी ननिहाल चलना है। दोस्तों, तब में जो रामू था उसका दोस्त पड़ुआ में था, अपने घर पर था। रामू साइकिल उठाता है और तुरंत ही अपने दोस्त अवधेश के घर पर पहुंच जाता है। एक दूसरे से गले मिलते हैं। अवधेश कहता है कि अरे रामू, तू आज बहुत देर में आया, अरे तू तो बहुत जल्दी आ जाया करता था, लेकिन आज देर क्यों हो गई? तब रामू कहने लगा, मेरे दोस्त, आज हमारे मामा ननिहाल से आए हुए हैं, हमारे नाना नानी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने हमारे मामा जी को भेज दिया और हमें बुलाने के लिए कहलवाया है, और आज ही मुझे अपनी ननिहाल जाना है, क्योंकि हमारे बगैर नाना बेचैन हैं। कहते हैं ना कि नाना नानी के लिए ध्योता बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि वो उसकी बेटी का बेटा होता है। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं 2 दिन के लिए अपनी ननिहाल जा सकता हूं, अपने नाना नानी के पास में जा सकता हूं। मैं बहुत जल्दी लौटने का प्रयास करूंगा, 2 दिन दोस्त हमारे बगैर गुजार लेना। मित्रों, अवधेश कहने लगा, ठीक है मेरे दोस्त, तू अगर थोड़ी देर भी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरा कुछ चला गया है, मेरा कुछ खो गया है। लेकिन तू 2 दिन की कह करके जा रहा है, तू जल्दी लौट आना, क्योंकि तेरे बगैर
ना तो मेरा दिन कटता है ना मेरी रात कटती है। मित्रों, तब रामू ने समझाया, दोस्त चिंता मत कर, 2 दिन की ही बात है, मैं तुरंत ही तेरे पास लौट करके आता हूं। प्रिय दर्शकों, रामू अपने दोस्त अवधेश से इजाजत लेने के बाद में अपने घर पर आता है और अपने मामा से कहने लगा, चलिए मामा जी, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, फिर वह रामू अपने मामा जी के साथ ननिहाल में चला जाता है और जब ननिहाल में पहुंचता है अपने नाना नानी के पास में, तो नाना नानी जो है अपने ध्योते के लिए छाती से लगा लेते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं और उसके बाद में कहते हैं, अरे रामू, बहुत दिन से तुझे देखा नहीं था, आज मैंने तुझे जी भर के देख लिया तो हमारे दिल के लिए बहुत ही चैन मिल गया, क्योंकि तू हमारी बेटी का बेटा है। दोस्तों, वह नाना नानी रामू से बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं कि रामू, अब कुछ दिन के लिए तू यहीं रुक जा। तब रामू कहने लगा, नाना जी माफ करना, मैं अपने दोस्त से 2 दिन की कहकर के आया हूं और मैं 2 ही दिन रुकने की कोशिश कर सकता हूं, तीसरे दिन मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं अधिक समय तक आपके पास नहीं रुक सकता। आपने मुझे देखने के लिए बुलाया था तो मैं मामा जी के साथ चला आया, मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने आपके प्रेम की कदर की, आपके प्रेम को ठुकराया नहीं और आपके पास में चला आया। लेकिन ज्यादा दिन तक रुकने के लिए ना कहना, इसके लिए मुझे माफ कर देना। नाना नानी ने कहा, ठीक है रामू, जैसी तेरी मर्जी। दोस्तों, फिर वह रामू जो है अपने ननिहाल में रुक गया। इधर दोस्तों शाम हुई, रात हुई, रामू तो ननिहाल में रुका है, लेटा है, लेकिन दोस्त की याद आ रही है, उसे नींद नहीं आ रही है। धीरे धीरे आधी रात गुजर गई, लेकिन रामू को अपने ननिहाल में दोस्त के बगैर नींद नहीं आई। और इधर दोस्तों क्या हुआ, आधी रात गुजरने के बाद में जहां उसका दोस्त अपने गांव पड़ुआ में था, उस अवधेश की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तोता कहता है कि हे प्रिय, जब उस अवधेश की अचानक तबीयत खराब हो गई और जब तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने माता पिता को आवाज लगाई। उसके माँ बाप अवधेश के पास में पहुंच गए और कहा कि बेटा क्या हुआ। अवधेश कहने लगा कि पिताजी, हमारी तबीयत ज्यादा ही खराब है, लगता है हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमें डॉक्टर के पास में लेके चलो। दोस्तों, उसके माता पिता घबरा गए और तुरंत ही रात के समय गांव में डॉक्टर था, उसके घर पर लेकर के पहुंचे, उसका दरवाजा खुलवाया, उसको बुलवाया और जब उस डॉक्टर ने देखा तब तक जो थी अवधेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जब अवधेश को देखा तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया और कहा कि इसको तुरंत ही बड़े अस्पताल में ले जाओ, अगर आपने तनिक भी देर कर दी तो ये बचेगा नहीं। दोस्तों, उस डॉक्टर की बात को सुनकर के उसके माता पिता घबरा गए। तुरंत ही अपने बेटा अवधेश को लेकर के वे माता पिता भागते हैं। कुछ दूरी पर एक शहर था, वहां पर एक बड़ा अस्पताल था। कुछ समय के बाद में अवधेश के माता पिता अवधेश को लेकर के उस अस्पताल में पहुंच गए, वहां जाकर के भर्ती कराया। डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है कोशिश करना। जिंदगी देना तो ईश्वर के हाथ में है। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी है तो उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप धैर्य धारण करिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। मैंने अपना इलाज तो शुरू कर दिया है, ईश्वर की अगर मर्जी होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, उसकी कृपा होगी तो आपका बच्चा जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, इधर जब माता पिता ने उस डॉक्टर के इन शब्दों को सुना तो और ही ज्यादा घबरा चुके थे। फिर उन दोनों माता पिता ने अपने को संभाला और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। इधर इलाज पर इलाज चलने लगा। सुबह के 4 बजने वाले थे, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और तब तक अवधेश की तबीयत जो थी वो और ही ज्यादा बिगड़ती चली गई। अवधेश समझ चुका था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो उस अवधेश ने अपने माता पिता से कहा कि हे पिताजी, लगता है मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं बचूंगा नहीं, आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। पिता ने कहा, बोलिए बेटा क्या करना है। तब अवधेश कहने लगा कि पिताजी, मेरे दोस्त रामू को मेरे पास बुला दीजिए, क्योंकि मेरा दोस्त अपने ननिहाल में गया हुआ है और वो आज लौट करके नहीं आएगा, 2 दिन की कह करके गया है।
वो कल लाएगा और तब तक हमारे प्राण निकल जाएंगे। पिताजी बस मुझ पर यही एहसान कर दो और तुरंत ही हमारे दोस्त को किसी ना किसी तरह से हमारे पास बुला दीजिए। दोस्तों, पिता कहने लगा, बेटा अवधेश चिंता मत करो, मैं किसी को अभी भेजता हूं और तुरंत ही तुम्हारे दोस्त रामू को अभी तुम्हारे पास बुलवाता हूं। दोस्तों, फिर पिताजी ने अपने एक दोस्त से कहा कि जाइए तुरंत रामू के ननिहाल में जाओ और हमारे बेटा अवधेश के दोस्त रामू को तुरंत बुला लाओ। उससे कहना कि तुम्हारे दोस्त की बहुत ही तबीयत खराब है, वह तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है, तुरंत उसको साथ में लेकर के आना। दोस्तों, वह जो व्यक्ति था तुरंत रामू के ननिहाल में पहुंच जाता है। ज्यादा दूर ननिहाल नहीं थी, 3 घंटे का रास्ता था। 3 घंटे में वह व्यक्ति रामू के ननिहाल में पहुंचा और रामू से जाकर के मिला और रामू से कहा कि रामू, तुम्हारा दोस्त अवधेश बहुत बीमार है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर इलाज कर रहा है लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, तबीयत बिगड़ती जा रही है और तुम्हारा दोस्त तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है। यदि तुम उसके पास अभी नहीं पहुंचे तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें जिंदा देखने के लिए दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब रामू ने उस आदमी के ये शब्द सुने तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गया और उसके मुंह का पानी भी सूखने लगा। उस व्यक्ति ने उसके लिए सांत्वना दी और कहा कि घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि तुम्हारा दोस्त सही हो जाए और हमारे साथ चलिए। दोस्तों, फिर वह रामू अपने नाना नानी से कहता है कि माफ करना, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, हमारा दोस्त बीमार है और मुझे तुरंत जाना है। नाना नानी ने भी नहीं रोका और कहा कि जाओ अपने दोस्त के पास जाओ। वह रामू उस व्यक्ति के साथ तुरंत भाग खड़ा होता है और बहुत जल्दी अपने दोस्त अवधेश के पास में पहुंचने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से चलिए और हमारे दोस्त के पास मुझे पहुंचाइए। दोस्तों, कुछ देर के बाद में वह व्यक्ति रामू को लेकर के अवधेश के पास में आ गया और जैसे ही रामू अवधेश के पास में पहुंचा, उसकी तबीयत को देख करके रामू के होश खराब हो गए। रामू ने भाग करके अवधेश को अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरे दोस्त, ये तुझे क्या हो गया, तेरी ऐसी तबीयत खराब कैसे हो गई। अवधेश के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, यहाँ के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन तबीयत सुधर नहीं रही है, मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं। जब अवधेश के ये शब्द सुने तो रामू कहने लगा, अरे पागल, तू हमें छोड़ करके नहीं जा सकता, तू तो हमारा गहरा दोस्त है, तू तो हमारा जिगरी यार है, तेरे ही तो हृदय में मेरे प्राण बसते हैं। यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं भी तेरे ही साथ मर जाऊंगा, मैं भी तेरे ही साथ यहां से चलूंगा, क्योंकि तेरे ही हृदय में मेरे प्राण हैं, तेरी आत्मा मेरी ही आत्मा है। तू ऐसे अपशब्द ना कहे, ये तुझे क्या हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं तुझे बचाने का पूरा प्रयास करूंगा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर जरूर मदद करेगा। दोस्तों, वह रामू जो है तुरंत डॉक्टर के पास में जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे शरीर के रक्त की एक एक बूंद ले लो, लेकिन हमारे दोस्त को किसी तरह से बचा। दोस्तों, वह डॉक्टर रामू की दोस्ती को देख करके तुरंत फिर आता है अवधेश के पास में, फिर देखता है तो वह डॉक्टर कहता है, ठीक है, इसके शरीर में खून की कमी नजर आ रही है, एक बोतल इसके शरीर पर खून चढ़ा करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि तबीयत में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तबीयत में सुधार हो गया तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसे बचा सकता हूं। रामू कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आप हमारे शरीर के खून की एक एक बूंद निकाल लो, लेकिन हमारे दोस्त को किसी न किसी तरह से बचा जा। दोस्तों, वह रामू जो है अपने शरीर से एक बोतल खून निकलवाता है और कहता है, डॉक्टर साहब तुरंत हमारे दोस्त पर चढ़ा दीजिए। डॉक्टर रामू का ब्लड जो है अवधेश के शरीर में चढ़ाने लगता है और रामू अपने दोस्त के लिए समझाता है कि दोस्त, घबराना नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, वह ब्लड चढ़ने लगता है, इधर अवधेश को नींद आने लगती है। अवधेश कहता है, दोस्त, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू हमारा गहरा दोस्त है,
जब तेरे प्राण मेरे हृदय में बसते हैं तो मेरे भी प्राण तेरे हृदय में बसते हैं। तूने ऐसा क्यों किया जो अपना खून निकलवा दिया? रामू कहने लगा, पागल है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा खून तो तेरा ही खून है और तेरा खून मेरा खून है, तू कैसी बातें कर रहा है? अवधेश कहने लगा, दोस्त हमें कुछ नींद सी आ रही है और अपनी गोद में हमारा सिर रख ले और मुझे आराम कर लेने दे। दोस्तों, रामू ने अपने दोस्त अवधेश का सिर जो अपने गोद में रख लिया और वह अवधेश जो था रामू की गोद में सिर रख करके सो गया। कहते हैं कि जब समय आ जाता है तो उस समय को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन होनी बहुत बड़ी बलवान होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अवधेश रामू की गोद में सो गया और जब सो गया तो फिर दोबारा उसने आंखें नहीं खोली। कुछ देर के बाद में इधर रामू को चैन नहीं पड़ रहा था। रामू सोच रहा था कि किसी तरीका से हमारा दोस्त आंखें खोले, जग जाए और हमसे बातें करे। बहुत देर इंतजार करता रहा वह रामू कि हमारा दोस्त अभी तक जगा क्यों नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में रामू जो है अपने दोस्त को जगाने लगा और कहने लगा, मेरे दोस्त आंखें खोलो, कितनी देर से तुम सो रहे हो? क्या अब भी तुम्हारी निद्रा नहीं टूट रही है? क्या अब भी तुम्हें नींद सता रही है? देखिए दोस्त, तुम जब तक आंखें नहीं खोलोगे, बोलोगे नहीं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ रहा है। इसलिए आंखें खोलो और हमसे बातें करो। प्रिय दर्शकों, वह तोता कहता है तोती से कि हे प्रिय। रामू ऐसे शब्दों को कहकर के अपने दोस्त अवधेश को जगा रहा था और अवधेश के माता पिता पास में ही खड़े थे। लेकिन दोस्तों, अवधेश ने आंखें नहीं खोली क्योंकि वो तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। क्योंकि वह अपने दोस्त रामू की गोद में सिर रख करके ऐसा सोया था कि वो सो ही गया और दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए जा चुका था। उसके प्राण निकल चुके थे। रामू बहुत प्रयास करता रहा, लेकिन दोस्त ने दोबारा आंखें नहीं खोली और बोला भी नहीं। जब रामू ने देखा कि हमारा दोस्त ना तो आंखें खोल रहा है ना बोल रहा है, वह समझ गया इसका मतलब है कि हमारा दोस्त हमें धोखा दे करके चला गया है। ये हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ करके जा चुका है। ये देखकर रामू के होश खराब हो गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? अपने दोस्त अवधेश को सीने से लगा करके रामू जो था फपक फपक करके रोने लगा और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुमने अपने दोस्त को छोड़ दिया, अपने दोस्त के साथ में धोखा किया, जो तुम हमें अकेला ही छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, वह डॉक्टर साहब भी पास में खड़ा था। उस अवधेश के माता पिता और भी लोग वहां पर मौजूद थे। उस दोस्त को दोस्ती के पीछे ऐसा रोते हुए देख करके वहां के सब लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी के आंखों में आंसू बह रहे थे। डॉक्टर की आंखें भी नम हो रही थीं और माता पिता का रो करके हाल बेहाल हो रहा था। और वह रामू कहे जा रहा था कि दोस्त, तुमने बहुत गलत किया जो हमें छोड़ करके तुम अकेले ही चले गए, लेकिन मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। अब मैं भी इस दुनिया में अकेला रह करके क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम जहां भी जाओगे ये दोस्त तुम्हारा वहीं साथ रहेगा। इतने शब्द कहने के बाद में दोस्तों अपने दोस्त के मृतक शरीर पर लिपट गया और लिपट करके उस दोस्त ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब रामू ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया तो अवधेश के माता पिता जो थे ये देख करके वो बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे लगाए, तब उन्हें होश आया। और जब उनके लिए होश आया तो देखा कि रामू भी अवधेश के मृतक शरीर पर लेट करके वो भी मर चुका है। ऐसी दोस्ती को देख करके वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी दोस्ती को मिसाल देने लगे और कहने लगे, धन्य है ऐसी दोस्ती के लिए कि एक दोस्त ने एक दोस्त के पीछे भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। अगर इनमें सच्ची मित्रता नहीं होती तो इस दोस्त के भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि सच्ची मित्रता को देख करके ही भगवान ने इस दोस्त को भी उस दोस्त से मिला लिया और अपने पास रामू को भी बुला लिया। दोस्तों, सारे लोग ये कहे जा रहे थे। इधर वह तोता कहता है कि हे प्रिय, अवधेश के माता पिता ने देखा कि रामू भी हमारे बच्चे की दोस्ती में मर गया तो वे घबराने लगे। उनके अंदर यह डर पैदा हो गया कि कहीं रामू के माता पिता आकर के हमें कोई हानि ना पहुंचाने लगे, हमें कहीं जेल में ना बंद करवा दें।
या अपने पुत्र का बदला लेने के लिए कहीं हमें मार ना दे। इस तरह के अनेक विचार अवधेश के माता पिता के अंदर आने लगे। इधर दोस्तों, किसी ने जाकर के रामू के पिता और उनके परिवार वालों को सूचना दी कि तुम्हारा रामू इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, अपनी दोस्ती के पीछे उसने जान दे दी है। रामू के पिता और माता और जो परिवार वाले थे वो घबरा गए और सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। अस्पताल में जब आए, रामू के माता पिता और उसके परिवार वालों ने देखा कि रामू अपने दोस्त अवधेश के मृतक शरीर पर मरा पड़ा हुआ है, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। इधर अवधेश के माता पिता रामू के माता पिता के चरणों में गिर गए और कहने लगे, आपका बेटा हमारे बेटे के पीछे मर गया, आप जो भी हमें सजा दिलवाना चाहते हैं वो सजा दिलवा दीजिए। आप हमें मारना चाहते हैं तो हमें मार करके अपने पुत्र का बदला ले लीजिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपका बेटा अपनी दोस्ती के पीछे चला गया, आपके बेटे ने हमारे बेटे की दोस्ती के पीछे जान दे दी, इसके लिए मैं ही सबसे बड़ा दोषी हूं। आप जो भी करें मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, अवधेश के माता पिता को रोता हुआ देख करके, इन शब्दों को सुन करके रामू के पिता ने अवधेश के पिता को उठा लिया और सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू तो चल रहे थे और उतनी भरी भीड़ में कहने लगे कि नहीं मेरे भाई, इसमें आपका क्या दोष है। मैं फक्र से कह सकता हूं कि हमारा बेटा आपके बेटा से सच्ची दोस्ती करता था और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसे बेटे के पिता होने के लिए, जिस हमारे बेटा ने दोस्ती के पीछे जान दे दी। दोस्त हो तो ऐसा ही हो, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। आपका बेटा मर गया तो हमारा बेटा भी चला गया। जो मुसीबत आप पर है वही मुसीबत हम पर भी है। मैं आपको क्यों हानि पहुंचाऊंगा, मैं आपके लिए कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। दोस्तों, सारे लोगों ने रामू के पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसके बाद में रामू के माता पिता और अवधेश के माता पिता उस अवधेश और रामू के मृतक शरीर को लेकर के अपने घर पर आते हैं और कुलचौरा व पड़ुआ गांव के बीच में दोनों दोस्तों की चिता बनाई गई, लेकिन अलग अलग उनके शव को नहीं जलाया गया, बल्कि गांव समाज ने मिलकर के रामू और अवधेश के मृतक शरीर को एक ही चिता पर रखा और उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद में पूरे समाज और क्षेत्र के लोग रामू और अवधेश की दोस्ती की मिसाल देने लगे और उनकी दोस्ती को कोट कोट धन्यवाद कहने लगे और कहने लगे कि भाई से भी बढ़कर एक रिश्ता जो होता है वह दोस्ती का होता है, जो आज इनकी दोस्ती को देख करके हमें समझ में आया है। मित्रों, वह तोता कहता है कि हे तोती, अब तो आप तुम समझ चुकी होगी कि भाई से भी बढ़कर वह रिश्ता कौन सा होता है जो हमने तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताया है। अगर फिर भी नहीं समझी हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इस संसार में भाई भाइयों से भी बढ़कर एक रिश्ता वो है दोस्ती का, क्योंकि भाई भाई में दुश्मनी बन सकती है, भाई भाई एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं, भाई भाई आपस में बोल नहीं सकते, एक दूसरे के घर जा नहीं सकते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन जहां अगर सच्ची दोस्ती है, सच्ची मित्रता है, तो एक दोस्त दोस्त के बगैर एक पल भी रह नहीं सकता। इसलिए हमारी समझ में तो यही है कि संसार में भाई भाइयों के प्रेम के रिश्ते से बढ़कर एक रिश्ता दोस्ती का होता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता मेरी समझ में नहीं आता। दोस्तों, ये सुनकर के वह तोती कहती है कि पिया जी, इस कहानी के माध्यम से मैं समझ गई हूं कि तुम सत्य कहते हो। आज मैंने जान लिया कि सबसे बड़ा इस संसार में यदि रिश्ता है तो वह एक दोस्ती का है, एक सच्ची मित्रता का है, एक प्रेमी का है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।